से अब सब आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल साइंस का पेपर जो है। सोशल साइंस का जो है जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड के लिए जो जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसमें कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, वास्तुनिक प्रश्न जो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 80 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 40 प्रश्न को उत्तर देना है आपको। अब आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर। तो फ्रैंकफर्ट की संधि सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि फ्लड वगैरह नहीं आता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? तो 1948 में, ठीक है। कब बना था? 1948 में। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो ये है अजात शत्रु के समय में राजधानी बनी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा में, ठीक है। छापाखाना पहला गोवा में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ी खेर खेती की जाती है? सीढ़ीदार जो है खेती की जाती है बहुत जगह, तो वहाँ उत्तरांचल में की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। इन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कितना? 10वां, वन विस्तार की दृष्टि से, ठीक है, 10वां स्थान है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई सॉफ्टवेयर, बाकी हर जगह असम, राजस्थान, कर्नाटक। हिंद चीन से कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसियों को। आगे देखिए, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बादामी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। हाँ, सिलिकन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, याद होगा आप लोग को। आगे देखिए, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोट देता है, इसका बहुत सारा आपको न्यूज़ भी सुना होगा आप लोगों ने। साख का अर्थ होता है A and B दोनों, यानी कि विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ये हो गया। नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? करीब 5,000 गाँव ने। फिर क्या है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? तो 1985 में। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। हाँ, बिहार का सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि है। चलिए आगे देखें। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 3। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904। आगे देखिए, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? डाबर। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड, ठीक है। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 3, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। तो इतना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह को देखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग। अभी के लिए इतना ही को याद करना है, इसी को देखना है, जो जो मैंने किया रिपीट करके याद कीजिए, देखिए, और इसी से आपको अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।